मुकर्रर है। अभी जनाब ने फरमाया कि खुदा सबसे बड़ा ताकतवर है, खुदा हर चीज पर कादिर है, खुदा ही की बदौलत ये जमीन हरकत में है, ये आपने बताया था। लेकिन इस दुनिया में, इस पूरी जमीन पर सारी उलझने इसी के पैदा करदा है। अभी जो हुआ, शानदार तारीखी इमारत बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसे हिंदू मजहब के तशद्दुद पसंदों ने अंजाम दिया है। एक पादरी का भी खून किया गया है, एक ईसाई सिस्टर की इज्जत भी लूटी गई है। ऐसे जुल्म सितम आए दिन हमारे मुल्कों में हुआ करते हैं, बल्कि दुनिया भर में होते रहते हैं। मसला खुदा से या मजहबी से पैदा होता है। हिंदू मजहब में शूद्र जात से बर्ताव, हिंदू मजहब में और भी गैर अखलाकी बर्ताव के कानून मौजूद हैं। ये सब 5000 वर्षों से चलता आ रहा है। खुदा को मसला बनाकर कहते हैं कि खुदा सब कुछ देख रहा है, ऐसा बोलते हैं। यही समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप ही कह रहे हैं यही सितम हो रहा है। जैसा आपने पहले कहा, दिसंबर 6 तारीख को दुख का दिन मनाते हैं। इस दिसंबर की बात की आपने पुष्टि भी की है। इस जुल्म सितम क्यों आखिर खुदा चुपके से देखते जा रहा है? क्या हम खुदा को अलग रखकर एक नए समाज की शुरुआत नहीं कर सकते? आप जैसे समाज रहनुमा एक नई तहरीक शुरू करके क्या एक ऐसा नया समाज तैयार नहीं कर सकते जिसमें ना खुदा हो ना फितने फसाद? हमारे नौजवान भाई ने सवाल पूछा है। ये फितने फसाद जो होते हैं, कहते हैं कि खुदा के नाम पर होते हैं। ठीक ही है, ऐसा जरूर होता है, लेकिन सिर्फ खुदा के नाम पर ही झगड़े नहीं हो रहे, जबान के नाम पर झगड़े होते हैं। क्या जबान के फसादात खुदा की वजह से होते हैं? वजह खुदा नहीं है। जो खुदा ही को नहीं मानते उनमें भी झगड़े हुआ करते हैं। कम्युनिस्टों के माबैन भी लेफ्ट राइट के झगड़े होते आ रहे हैं, ये भी खुदा को नहीं मानते। लिहाजा झगड़े फसाद के लिए इंसानों में मौजूद नफरत का जज्बा ही वजह बनता है, ना कि खुदा का मसला। कोई खुदा को वजह बना लेता है, कोई जबान को वजह बना लेता है। जायदाद के लिए भाई भाई से लड़ने लगता है, एक ही माँ बाप की औलाद में झगड़े हो जाते हैं। तो फिर इसकी वजह क्या हो सकती है? जायदाद। तो पता चला कि झगड़ा करना, ना इंसाफी करना, ये सिफात जब इंसान में दाखिल हो जाती हैं तो किसी ना किसी वजह से वो झगड़ता ही रहेगा। कह दें कि खुदा ही नहीं है तो कोई और वजह ढूंढ निकालेगा। जब तक झगड़ने वाले रहेंगे किसी ना किसी वजह से झगड़े जारी रहेंगे, तो झगड़ों को खत्म नहीं कर सकते। खैर छोड़िए। मौसूफ के सवालों में एक अहम बात यह है कि इतना सब होता है और खुदा तमाशा देखा करता है, ये अहम नुकता है। इतना कुछ हो रहा है, पादरी को जिंदा जला दिया जाता है, मस्जिद तोड़ दी जाती है, और भी कई जुल्म सितम दुनिया में जारी हैं। क्यों ये सब कुछ खुदा चुपके से देखे जा रहा है? हम क्यों ना इन हालात में खुदा के मसलों को अलग उठाकर रख दें? एक ऐसा समाज जिसमें खुदा का तस्वर ही ना हो पैदा कर लें। क्यों ना इस तरह सबको मुत्तहिद कर लिया जाए? ये इनकी तमन्ना है। इन दोनों बातों पर गौर कीजिए, जरा सोचिए। फर्ज कर लें कि खुदा के तस्वर के बगैर एक समाज तैयार हो ही गया। इस समाज के बनने के बाद क्या यह समाज आपस में कोई उलझन या मसले के बगैर रह सकता है? यह नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के तस्वर से अगर हम अलग हो जाएं तो हम किसी से क्यों डरने लगे और हर कोई सीधी राह पर चलने लगे? यह भी मुमकिन नहीं। तो फिर क्या होगा? मैं अपने फायदे के लिए अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी को धोखा जरूर दूंगा, कुछ ना कुछ छीनूंगा, जायदाद मालो जर के लिए झगड़ा करूंगा और किसी बड़े सियासी जराए के सहारे रिश्वत लूंगा। क्यों? क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं। ये रिश्वतखोरी, धोखाबाजी का धूम जो हो रहा है, इसकी वजह यही है कि सही तरीके से खुदा पर यकीन नहीं पैदा किया। ये हमारा ख्याल है। एक ये बात। दूसरा, खुदा आखिर क्यों तमाशा देख रहा है? यह भी एक मानने खेज सवाल ही है। लेकिन इस दुनिया को बनाने के बारे में खुदा ने इस्लाम में, कुरान में फरमाया है कि मैंने इसे एक इम्तिहान का, जांच की जगह के तौर पर बनाया है। जहां तक दुनिया की नेमतों का सवाल है, ये मच्छर के परों से भी कमतर है। परवरदिगार का फरमान नबी करीम ने सुनाया है, मच्छर के परों उतनी कद्र और कीमत भी खुदा ने दुनिया को नहीं बख्शी है। लेकिन ये दुनियादार क्या समझते हैं? अगर 10 लाख कहीं से लूट लीजिए तो खुशी से बाग बाग हो जाते, जबकि खुशी की कोई बात नहीं। एक हकीर सी राहत, इस हकीर सी राहत के लिए जो करना है कर लो, इसकी सजा मैं यहां नहीं दूंगा, वो मोहलत देता है। हम देखते हैं, जरा गौर कीजिए, यहां आए हुए कितने ही लोग बहुत बुरे भी रहे होंगे, बुरे से बुरे काम, जेब कतरे भी तौबा कर चुके होंगे। आज जो नेक बन गए हैं, उन्हें कल ही खुदा ने मसल दिया होता तो उन्हें नेक बनने की मोहलत ना मिली होती।
इंसान फितरतन खता करने वाला है, हर कोई, हर एक फितरी तौर पर गलती करता है। फिर खताओं को बंदा दुरुस्त भी कर लेता है या नहीं, महसूस करता है कि नहीं, कभी तो नेक बन सकता है। इतनी मोहलत और वक्त खुदा जरूर देता है। एक अजीब वाकया मैं बताना चाहूंगा। हमारे समाज के लोगों में हम अंधे अकीदों के खिलाफ बराबर मुहिम चला रहे हैं। इस वजह से मुझ पर एक फर्द ने चाकू से हमला भी किया। चाकू से हमला हुआ, लेकिन हुआ यह कि मैं जख्मी होकर बाल बाल बच गया, हाथ जख्मी हुआ। यह वाकया 7-8 बरस पहले का है। कल देखिए वही शख्स मेरा मुहाफिज बना हुआ था। कौन था वो? कल मदुराई तक जो मेरा मुहाफिज सिक्योरिटी बना हुआ था, वही था जिसने चाकू से वार किया। वही मेरे साथ हिफाजत करते हुए आ रहा था। अगर उसी दिन उसको मैं खत्म कर देता तो आज अपनी गलती का एहसास करते हुए कैसे उसे नेक बनने का एक मौका मिल सकता था। जरा बताइए, सोचिए, हम खुद कितनी खताओं से तौबा कर चुके हैं। हमसे पहले कितनों ने तौबा कर लिया और नेक बन गए। एक मोहलत दी जाती है, इंसान फितरी तौर पर खताओं का पुतला होता है। हमसे सवाल पूछने वाले, जवाब सुनने वाले यहाँ आए हुए तमाम से पूछिए, क्या जिंदगी में कभी किसी ने गुनाह नहीं किया? क्या मैंने नहीं किया? क्या आप कह सकते हैं? कोई एक ऐसा बताइए जो इस पूरी महफिल में सब खतावार है। नेक बनने का एक मौका देने की खातिर मोहलत दी जाती है। खुदा खुद कहता है, मोहलत दूंगा, मोहलत दी जाएगी, इससे फायदा उठाकर नेक बन जाओ। अगर तुमने तौबा नहीं की तो छूट नहीं मिलेगी। आखिरत में कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, सिर्फ सजा दी जाएगी। यही गारंटी इस्लाम देता है। यह खौफ अगर इंसान में पैदा हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी, नेकियों भरी जिंदगी बसर करने लगेगा। यही इस्लाम